एक कहावत है जो आप सब ने सुनी होगी, कोड़ में खाज होना, जिसका मतलब है कि एक मुसीबत में और मुसीबत जुड़ जाना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। तो बात ये है कि इस वक्त ये कहावत पाकिस्तान की स्थिति को दिखा रही है। पाकिस्तान अभी भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दर्द को महसूस ही कर रहा है कि उसके सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजादी की घोषणा कर डाली। बलूचिस्तान ने 14 मई को खुद को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर घोषित कर दिया है। मीर यार बलूच ने आजादी की घोषणा की। ये वही मीर हैं जो लंबे समय से बलूच लोगों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठा रहे हैं। वे एक सक्रिय स्वतंत्रता समर्थक, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और फ्री बलूच मूवमेंट के प्रतिनिधि हैं। लेकिन क्या स्वतंत्रता पा लेना इतना आसान है? क्या कोई भी प्रांत इस तरह से खुद को एक राष्ट्र से अलग कर सकता है? और क्यों बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के लिए छटपटा रहा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बलूचिस्तान क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का 44% हिस्सा तो इसी प्रांत का है। इसकी राजधानी क्वेटा है। ईरान से इसकी सीमा लगी है। इसके पूर्व में पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत है। बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके लोग आजादी के सिपाही हैं। बलूचिस्तान के लोग अपने को पाकिस्तान से अलग मानते हैं। वे अपनी अलग पहचान के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर हथियार उठाते रहे हैं। ये जो इलाका है वो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यही कारण है कि चीन की इस प्रांत पर खास नजर रही है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा राजस्व यहीं से आता है, लेकिन फिर भी ये कम विकसित क्षेत्र लगातार बना हुआ है। अब भले ही बलूचिस्तान ने खुद के स्वतंत्र होने की बात कह दी हो, लेकिन स्वतंत्र देश बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। समझाते हैं आपको। सबसे पहले किसी भी नए देश को रजिस्टर होने के लिए यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को आवेदन भेजना होता है। इससे पहले ये बात सुरक्षा परिषद के संज्ञान में लाई जाती है। यूएन के सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं और नया देश बनने के लिए 9 देशों के समर्थन की जरूरत होती है। इस परिषद के 5 स्थायी मेंबर भी हैं। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। इनमें से कोई भी नया देश बनने के खिलाफ अगर वोट दे दे तो आवेदन रद्द हो जाता है। इन सब के अलावा यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। दरअसल बलूचिस्तान का मामला काफी जटिल है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगी कि बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, उससे अलग होकर एक नया देश बने। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर बलूचिस्तान अलग होना क्यों चाहता है। बलूचिस्तान खनिज संपदा का खजाना है। यहाँ के खनिजों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा भूभाग है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या काफी कम है। पाकिस्तान यहाँ के खनिजों का दोहन तो करता है, लेकिन यहाँ के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं करता। खनिजों के ढेर पर बैठे बलूच लोग आज भी गरीबी और बदहाली में जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर कोयला, क्रोमाइट, लौह अयस्क, संगमरमर और तांबे का खजाना है। इसके अलावा यहाँ पर चूना, पत्थर और सोने के भंडार भी हैं। इन सब बेशकीमती खनिज के अलावा बलूचिस्तान में लेड, जिंक, जिप्सम और कई अन्य रत्न के भंडार भी हैं। बलूच आज भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा किया था। इसलिए वो लोग आज भी अपनी जमीन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान अपनी आजादी के लिए 1948 से ही संघर्ष करने में लगा हुआ है। उसकी छटपटाहट आज की नहीं है। पाकिस्तानी सेना उनके संघर्ष को अक्सर बर्बर तरीके से दबाती रही है, लेकिन बलोच आंदोलनकारियों ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। वो सेना के खिलाफ हमलावर हैं और पाकिस्तान की स्थिति पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। इसलिए अभी बलूचिस्तान की छटपटाहट ज्यादा दिखाई दे रही है। यही कारण है कि बलूचिस्तान के लड़ाकों की खबरें दुनिया भर की मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं।